Hello and welcome to my channel Coding with Anand. Today I will show you my new project, that is flight booking system. तो ये प्रोजेक्ट मेरा स्प्रिंग बूट विद रिएक्ट में है एंड इसका बैकएंड मेरा रन हो रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किया हुआ है, एक्चुअली में मैंने यहाँ पर एट द टाइम ऑफ रनिंग द कोड यहाँ पर मैंने एक बीन रन की है जिससे हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड एडमिन लेवल का क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हमारा बैकएंड स्प्रिंग बूट में बना हुआ है और यहाँ पर मेरे पास सारे कंट्रोलर्स हैं, ये DTOs हैं, ये मॉडल्स हैं और ये रेपो हैं, हमारी सारी JPA पर बना हुआ है। ये हमारी सारे सर्विसेज हैं जो यहाँ पर क्रिएटेड हैं सारी। तो इस तरह से ये हमारा बैकएंड रनिंग है और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं ये मेरा पासवर्ड है MySQL का। Once you want to run this project you have to update only this password in order to run this project। तो आपको सिर्फ इस प्रोजेक्ट को इसका पासवर्ड अपडेट करना है, देन यू विल बी एबल टू रन द बैकएंड। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटाबेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा इस नाम से, टेबल्स JPA की मदद से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगी। तो ये हमारा यहाँ पर चलेगा इफ़ योर पोर्ट इज़ बिज़ी, कि हमारा यहाँ जो बैकएंड है वो दूसरे पोर्ट पर रन करता है या फिर हमारा कोई पोर्ट रिज़र्व होता है तो इस सर्वर डॉट पोर्ट में जाके आप पोर्ट को रन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसका फ्रंट एंड जो है मैंने रिएक्ट में क्रिएट किया है और ये हमारा फ्रंट एंड है जिसमें मैंने कैटेगराइजेशन कर रखा है कंपोनेंट और पेजेस के अंदर। तो यहाँ हमारा सारा दिख रहा है ये। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसका होम पेज है जो सामने आया हुआ है। मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ एडमिन में। यूज़र हमारा क्रिएटेड है, मैंने लॉगिन किया एडमिन से। एडमिन से लॉगिन करने के बाद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस। यूज़र्स जो रजिस्टर्ड है हमारे, एयरपोर्ट जो हमारे कहाँ से कहाँ तक फ़्लाइट चलती है वो हमारे एयरपोर्ट हो गए। तो मैंने लेट सपोज़ एक डमी एयरपोर्ट ले लेता हूँ यहाँ पर, एयरपोर्ट ई, और सिटी ले लेते हैं। लेट सपोज़ हम ले लेते हैं, लेट सपोज़ हम बात कर लेते हैं, हम ले लेते हैं UK में, UK एयरपोर्ट यहाँ पर हम लिख लेते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगे इसलिए कुछ इस तरह का ले लेते हैं। तो ये हमने एयरपोर्ट का नाम दे दिया और सिटी का नाम हमें यहाँ पर लंदन एयरपोर्ट, तो यहाँ पर आकर के हमने लंदन दे दिया। इसको हम दे देते हैं UK। ठीक है, और मैंने ये सेव कर लिया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एयरपोर्ट क्रिएट करता हूँ। कोई भी एयरपोर्ट क्रिएट करना हो या डिलीट करना हो हम कर सकते हैं। देख लेते हैं हम लोग डिलीट होता है या नहीं समटाइम। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया और मैंने डिलीट पर क्लिक किया, डिलीटेड सक्सेसफुली, ये डिलीट हो रहा है। ठीक है, सेम केस हमारा प्लेन के साथ है। अब इस एयरपोर्ट पे हमारे पास यहाँ ना दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक प्लेन और एक फ़्लाइट। प्लेन जो होता है हमारा वो होता है जो हार्ड हमारा प्लेन होता है। एक प्लेन हमारा डिफरेंट फ़्लाइट बन करके चलता है। ठीक है, तो लेट सपोज़ मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ एयर इंडिया नाम का हमारा एक प्लेन है और मॉडल नंबर जो भी देना चाहें। उसमें सीट कितनी है, ये हार्ड प्लेन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास लेट सपोज़ उस प्लेन में बिज़नेस सीट हमारी 30 है, इकोनॉमी सीट हमारी 40 है और प्रीमियम सीट हमारी 20 है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। तो ये हमारी फ़्लाइट यहाँ पर क्रिएट हो गई। अब इस प्लेन हमारा क्रिएट हो गया। प्लेन और फ्लाइट में यही डिफरेंस है कि हम लोग जैसे हमारी एयरलाइंस जाती है तो किसी और नंबर से जाती है, हम फ़्लाइट को नंबर से ही यहाँ पर कॉल करते हैं। ठीक है, तो मैं ऐड पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर एक फ़्लाइट मैंने क्रिएट कर ली 11111। इसका अराइवल स्टेशन हमारा हो गया ये और डिपार्चर लोकेशन हो गई ये हमारी UK से यहाँ आया करेगी। तो हमने कह दिया हमारे पास ये 14 को इसका है डेट और 5 PM पर ये आएगी और 6 PM पर ये हमारी चल देगी। और कौन सी फ़्लाइट है, एयर इंडिया की फ़्लाइट है। यहाँ से आप समझिएगा कि मैं ये फ़्लाइट नंबर इस नंबर से चलेगी। जैसे ट्रेन्स होती है ना, एक हार्ड ट्रेन होती है, उसके नंबर होते हैं डिफरेंट, जब जाती है तो कुछ और नंबर से आती है तो कुछ और नंबर से आती है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर हम फेयर डिफ़ाइन कर देते हैं इसका। मैंने लेट सपोज़ कह दिया 1500 तो ये है, 3000 ये है
और 1000 इसका इकोनॉमी का फेयर है। लेट्स सी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक फ़्लाइट क्रिएट कर दी है। ऐसे मैं और भी फ़्लाइट क्रिएट कर सकता हूँ। ये 14 तारीख की फ़्लाइट मैंने क्रिएट की थी। मैंने यहाँ पर 12121 कर दिया और मैंने ले लिया लेट्स सपोज़ ये कनाडा से हमारा नोएडा आ रही है और ये आ रही है लेट्स सपोज़ 22 तारीख को। तो मैंने 5 बजे का टाइम है इसका और ये 5:30 पर यहाँ से चलते हैं, ठीक है। और इसमें फ़्लाइट हम यूज़ करते हैं प्लेन 101 को 1000 1500 एंड 800 और इस तरह से हमने यहाँ पर इस तरह फ़्लाइट क्रिएट करी। तो इनका मैं एक एक करके यूजेज भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारा यूजेज चलेगा। बुकिंग्स यहाँ पर हमारे पास जो इतनी एग्जिस्टिंग है वो दिखाई दे रही है। लॉग आउट कर लेते हैं। तो अब मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और दिखाता हूँ। मैंने लेट सपोज़ यहाँ पर ले लिया कस्टमर एक्स ले लेते हैं, लास्ट एक्स ले लेते हैं और यहाँ पर मैंने कस्टमर एक्स के नाम से ही अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। एड्रेस ला लेते हैं कुछ भी और अभी मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ इसका, कुछ भी नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर यहाँ पर कुछ भी दे देते हैं और मैंने यहाँ customerx@gmail.com ले लिया, पासवर्ड ले लिया, सिक्योरिटी क्वेश्चन कस्टमर एक्स हमने इसका आंसर ले लिया। ये हमने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है। ये फॉरगॉट पासवर्ड में हम लोग यूज़र आईडी और सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसकी वजह से मैंने ये सब लिया है। सो लेट्स सी। तो मैंने यहाँ पर कस्टमर एक्स के नाम से यूज़र नेम क्रिएट किया था, पासवर्ड लेकर के मैं यहाँ पर कस्टमर से लॉगिन कर लेता हूँ। तो अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे आप कि यहाँ पर हमारे पास अभी एक फ़्लाइट नज़र आ रही है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी फ़्लाइट बनाई थी और अगर मान लीजिए मैं पर्टिकुलर सर्च करना चाहता हूँ कि यहाँ से जाने वाली फ़्लाइट कौन सी है, तो यहाँ पर हमारी यहाँ से इंडिया आने वाली फ़्लाइट कौन सी है ये देखिए, ये अपने आप ही बता देगा कि यहाँ से यहाँ जाने वाली फ़्लाइट हमारी। डेट को आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल होंगी तो मल्टीपल दीजिए। तो लेट्स सपोज मुझे ये बुक करनी है तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 30, 20 और 40 का रेशो है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और लेट्स सपोज यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि पैसेंजर्स आपको ऐड करने पड़ते हैं कि आप कौन कौन से पैसेंजर जाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर कर दिया लेट्स सपोज अजय कुमार और वही 20 और ये पासपोर्ट नंबर जो भी देना है दे दिया। मील प्रेफरेंस लेट्स सपोज वेज ले ली मैंने, एक मैंने ऐड कर दिया। ओके, मैं एक और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर विजय कुमार और फिर मैंने इसको ले लिया और 24 ले लिया और पासपोर्ट डाल देते हैं कुछ भी नंबर, मील ले लिया लेट्स सपोज वेज और फिर हमने ये डाल दिया। इस तरह से हम कितने भी पैसेंजर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और जब मैं बुकिंग करता हूँ तो मैं ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करवा सकता हूँ। तो मैं वापस से अपना उस फ़्लाइट को चूज़ कर लेता हूँ और ये मैंने फ़्लाइट बुक कर दी और यहाँ पर हमने कह दिया, देख रहे हैं आप अभी इतनी नज़र आ रही है। मैंने कहा मुझे 2 सीट चाहिए, इसी पैसेंजर के नाम से मैंने वो बुक की है, इसके साथ ही मतलब ये 2 बंदों के साथ चलेगा। और यहाँ हमने इस पर नाम दे दिया जो भी देना है, पैसे दे देते हैं और ये एक्सपायरी डेट, पेमेंट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं देन सेव। और ये हमारा बुकिंग हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी सारी बुकिंग हिस्ट्री यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि हमने अब तक क्या क्या बुकिंग की हुई है, ठीक है। तो ये हमारी बुकिंग हो गई और अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको कि मैं यहाँ लेट्स सपोज़ कोई और दिखाता हूँ, उसी को ही देखते हैं हम इसी में और यहाँ हम इंडिया में जा कर के सर्च करते हैं। तो अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि 28 रह गई। तो ये हमारा डायनेमिक है और लेट्स सपोज मैं बुक करने जाता हूँ तो यहाँ से भी आपको ये नज़र आएगा कि 28 ही रह गई है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 2 किया तो ये अपने आप से कॉस्ट भी अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। फिर मैंने विजय के लिए कर दिया और मैं इस बार इसकी 20 वाली सीट प्रीमियम वाली ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पर कार्ड नंबर डाला और फिर मैंने यहाँ पर जो है वो मैंने यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ अपडेट कर दी एंड बुक नाउ। तो ये मेरी सारी बुक हो चुकी है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सारी जो है बुक कर लेता हूँ अपनी और इस तरह से मैं अब लॉग आउट करता हूँ और मैं एडमिन पैनल में भी देख लेता हूँ कि एडमिन पैनल में क्या क्या हुआ है। एडमिन पैनल में जा कर के देखेंगे हम तो यहाँ पर हमारे पास सारे एयरपोर्ट थे, फ़्लाइट थी और बुकिंग्स में सारी बुकिंग आ गई हैं। ओके सॉरी, एडमिन का कोई प्रोफाइल नहीं था हमारा। तो यूज़र्स में जा कर के देखेंगे तो हमारा यूज़र भी हमें नज़र आ रहा है, ठीक है।
तो इसको हम डिसेबल कर देंगे, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से ही हमारे पास क्या है कि पूरा हमारा फ़्लाइट बुकिंग सिस्टम है कि हम किस तरह से है यहाँ पर फ़्लाइट को बुक करते हैं। ठीक है, तो ये होप सो आपको ये पसंद आया होगा ये प्रोजेक्ट, और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन अगर हम करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। राइट नाउ मैंने भी जस्ट ये एक सैम्पल के फॉर्मेट में बनाया है, और जो भी आपको इसमें रिक्वायरमेंट अगर लगती है तो आप ये चेंज के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन और अपना कांटेक्ट डिटेल इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यू कैन कनेक्ट टू मी फॉर दिस ऑल्सो। थैंक यू, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। मैं नेक्स्ट फिर से किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आपको फिर से बैक मिलता हूँ। थैंक यू।